नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी है बच्चों। बहुत सारे बच्चों को इस वैकेंसी के बारे में नहीं पता है, तो सभी मेरे प्यारे भाइयों को आज मैं वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। और ये वैकेंसी है बच्चों दिल्ली हाईकोर्ट के अंतर्गत। दिल्ली हाईकोर्ट के अंतर्गत ये वैकेंसी है और नंबर ऑफ वैकेंसी बच्चों 152 है मेरे भाई। और इसमें क्या रहेगी योग्यता, इसका सिलेबस क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, इसकी सैलरी क्या रहेगी। और जो भी प्यारा भाई दिल्ली में रहकर पूरी ज़िंदगी दिल्ली में रहना चाहता है और वहाँ नौकरी करना चाहता है, तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जो कि दिल्ली में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बात करते हैं कि हाई कोर्ट में ये जो वैकेंसी आई है इसके बारे में हम पूरी बात करते हैं। तो सबसे पहले जूनियर जुडिशली असिस्टेंट की रही है बच्चों, रिस्टोरर बोलते हैं अपन, एग्जामिनेशन 2026 का है। इसकी फॉर्म की जो डेट है ये 4 फरवरी से स्टार्ट हो गई है। और लास्ट डेट आप याद रखिएगा बच्चों, 23 फरवरी इसकी लास्ट डेट होती है। हालांकि अभी भी हमारे पास समय है 8 दिन का, तो 23 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 23 फरवरी को। और किसी प्रकार का हमें अमिटमेंट करना है तो हम 27 फरवरी तक कर सकते हैं। इसकी जो भी एग्जाम होगी वो आपको जल्द ही नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दी जाएगी या सीएमसी इंदौर के माध्यम से भी आपको बता दी जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस एग्जाम का पैटर्न यदि आप देखोगे तो इसमें प्री होगा, मेंस होगा बच्चों, और फिर वही चूंकि टाइपिंग टेस्ट रहेगा इसमें, तो टाइपिंग के बारे में भी आपकी यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम की जाएगी। इसके आगे की यदि हम बात करते हैं तो योग्यता क्या है। सबसे पहली बात तो यदि आपसे पूछे कि इसके बारे में है कि भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री आपको होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड जो है बच्चों 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। अब देखिए मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में आपको सीपीसीटी के थ्रू ऐसा काम होता है, पर 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, इतनी आपको आना चाहिए। यदि आप अभी 20-25 पर भी हो तो आप प्रैक्टिस के थ्रू आ जाओगे, क्योंकि एग्जाम के बाद वापस आपका ये टेस्ट होगा। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 32 तक जो है आपकी इसकी एज लिमिट रहेगी। और जो चयन प्रक्रिया होगी, लिखित परीक्षा होगी और टाइपिंग टेस्ट होगा। वो तो मैंने कहा है आपको कि आपकी एक तो रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद, और रिटन टेस्ट वही रहेगा, प्री और मेंस के जो रहेगा वो आपका रिटन टेस्ट रहेगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा। इसके अलावा यदि मैं बात करूं टोटल पोस्ट की, यदि हम बात करते हैं बच्चों, टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 152 पोस्टें हैं, जिसमें से आपको जनरल 62 मिलेगी, ईडब्ल्यूएस 12 मिलेगी, ओबीसी 20 है, यहाँ पर 14। टोटल आपको 152 सीटें मिलती है। और याद रखना बच्चों, ग्रुप बी का है, 6th लेवल का आप यहाँ पर पे है आपका। यहाँ ऑब्जेक्टिव स्टेज 1 है, क्वालिफाइंग स्टेज है। टोटल प्रश्नों की संख्या 120 है, आपका 120 से 120 मिनट मिलेगा बच्चों। और टोटल इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेंसेशन रहेगा 45 नंबर का, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर 45 नंबर की, और रीजनिंग अरिथमेटिक 30 नंबर की। यानी टोटल 120 रहेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की, यानी कि एसएससी वाला पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये इसका आपको इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, और ये यहाँ पर सामान्य सा आपको इसका सिलेबस देखने को मिलता है। और ये पूरा सिलेबस की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी सीएमसी की बच्चों। यहाँ पर आप देखेंगे स्टेज 2 है, ये भी क्वालिफाइंग स्टेज है। आपको यहाँ पर पार्ट ए एजे और लेटर लिखना पड़ेगा, और पार्ट बी में ग्रामर और ट्रांसलेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, यानी कि एक बढ़िया सी वैकेंसी है, 152 पोस्टों पर है। वही जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है, या वही मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, जीके, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये इसका सिलेबस है। कोई सी भी डिग्री होना चाहिए आपके पास, और 30 वर्ड पर मिनट आपके पास टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो ये जो थी आपकी स्टेज 5 रहेगी इंटरव्यू की, 15 मार्क्स का रहेगा। मैक्सिमम इंटरव्यू 15 मार्क्स, देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू। यानी कि इंटरव्यू में कोई क्वालिफाइंग इन नेचर नहीं रहेगा, जो भी आपके नंबर रहेंगे वो आपको दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहे बच्चों सीएमसी इंदौर के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।